क्या प्रज्वल रेवन्ना जल्द ही भारत लौट सकता है? क्या जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या भारत सरकार सीबीआई इस तरीके से कदम उठा रहे हैं जिससे प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्त में हो? ये सवाल आम लोगों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है और बहुत सारे सवाल है। कहा यह जा रहा है कि इंटरपोल की मदद के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है और उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हो सकता है। उसके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना कोई आम शख्स नहीं है। उसके ऊपर जो मामला है वो इतना सनसनीखेज और इतना संगीन मामला, इतना संजीदा मामला है जिसको लेकर ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि देश की महिलाएं, देश के प्रबुद्ध लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा शख्स पहले तो चुनाव कैसे लड़ता है और जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखता है उसके साथ बीजेपी गठबंधन क्यों करती है, और अगर वो सांसद है और विदेश भाग जाता है तो ये सरकार को यानी केंद्र सरकार को कैसे नहीं पता चलता? क्योंकि जो नियमावली है उसके मुताबिक राजनयिक पासपोर्ट सांसदों के पास होता है और उसमें आप ये समझ सकते हैं कि उस पासपोर्ट के होने का मतलब कि आपको केंद्र सरकार की इजाजत है, विदेश मंत्रालय की ये नोटिस में है। अब इसीलिए बार बार इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल हैं जो मैं एक एक करके आपको बताती हूं कि कांग्रेस पार्टी कौन कौन से सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी दरअसल ये कह रही है कि जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस से हाथ बीजेपी ने क्यों मिलाया, इसके अलावा प्रज्वल को बीजेपी और जनता दल का उम्मीदवार क्यों बनाया गया, और सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई जिसमें आप लोगों ने भी सवाल उठाया कि पीएम ने जाकर कुछ ही दिन पहले उसके लिए वोट मांगा था और वोट मांगने के बाद ही ये मामला सुर्खियों में आ गया कि उसने एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ जुल्म ढाए हैं, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है और सबका वीडियो रिकॉर्डर है उसके पास। पीएम मोदी ने हासन जाकर हाथ उठाकर क्यों कहा कि प्रज्वल रेवन्ना की जीत से उन्हें और ताकत मिलेगी, ये कांग्रेस पार्टी के सवाल है। मोदी, शाह, बीजेपी, जेडीएस ने सब कुछ जानते हुए भी रेवन्ना के बारे में सच क्यों छिपाया? बीजेपी का कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उसे पहले से ही सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐन चुनावी माहौल में ये बातें ओपन हो जाएगी। एसआईटी ने सीबीआई और मोदी सरकार से प्रज्वल को वापस लाने के लिए लिखा, चाहे वो कहीं भी हो। पीएम मोदी या शाह ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये कांग्रेस पार्टी के सवाल है और इसी तरीके से सवालों की लंबी फहरिस्त है प्रज्वल रेवन्ना को लेकर कांग्रेस पार्टी की। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे अब कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द भारत आ सके, क्योंकि इसका चुनाव पे भी असर पड़ रहा है। भले ही हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी स्ट्रांग सिचुएशन में हो, ऐसा बीजेपी का दावा है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो वहां पे बीजेपी आज 10 साल के शासन के बाद भी कोशिश ये करती है कि वहां आम लोगों के जहन में वो उस तरीके से बैठे। अब इस कोशिश के बीच में जो जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना, उसके ऊपर ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां बीजेपी को भी जवाब देते नहीं सूझ रहा है। हालांकि एचडी देवेगौड़ा का ये पोता और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी प्रज्वल रेवन्ना के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि वो सांसद है और सांसद अगर विदेश जाए तो जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्रालय पर भी सवाल उठ रहा है कि आपने इजाजत कैसे दी। तो क्या इंटरपोल के जरिए मदद लेने के बाद जल्द से जल्द रेवन्ना की गिरफ्तारी हो सकती है? इंटरपोल वो है जो कई सैकड़ों देशों का एक संगठन और आपराधिक मामलों में जो संलिप्त लोग होते हैं और जो भागने की कोशिश करते हैं विदेश, उनके बारे में जांच पड़ताल ये करती है और कई सारे नोटिस जारी किए जाते हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसे भी जल्द ही नोटिस थमाया जाएगा और इसकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ऐसा दावा अभी तक किया जा रहा है।